प्रश्न होगा तो आप हैंड रेज कीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, मैं इसको फिर चर्चा करूंगा। हरि है जगत तेरा वस्तु जता, बद्ध सब स्वभावत, देश काल वस्तु सीमाश्रय। तुमी प्रभु सर्वेश्वरा, नह सीमा विधि परा, विधि सब कांपे तब भया। समबाधिक तव स्वभावत असंभाव, विधि लांगी तव अवस्थान, स्वतंत्र स्वभाव धरो, आपने गोपन करो, माया बले करी अधिष्ठान। तथापि अनन्या भक्त तुम्हारे देखिते सत्ता, सदा देखे स्वरूप तुम्हारा, ये भक्ति विनोदादिना, अनन्य भजन ही, भक्त पद रेणु मंत्र सारा। तो इस भजन में कह रहे हैं, ओ माय लॉर्ड डियर हरि, all the things contained within the universe are by nature conditioned and bound up by the limits of material time, place, and circumstance. But you, dear Lord, are not subordinate to any such limitation or even to scriptural injunctions. Indeed, all rules and regulations are trembling in fear of your lordships. It is naturally impossible for any kind of law to be equal to or surpass your lordships, for your transcendental position naturally transgresses all rules and regulations. You possess the supremely independent nature, and thus you reserve the right to conceal yourself behind the power curtain of Maya. Despite this covering screen, the Maya's illusion made my dear Lord, your pure unalloyed devotees have the power to see you. Indeed, wherever they turn their eyes, they see your original personal form there. However, the Bhaktivinoda is very fallen and is completely bereft of unalloyed devotional service, but he has one hope. He has considered the dust of your devotees' feet to be the sole essence of his life. तो इस भजन में ये कह रहे हैं कि जगतेर वस्तु जत बद्ध सब स्वभाव, देश काल वस्तु सीमाश्रय। तो ये सारे जो वस्तुएं इस संसार की हैं वो सब क्या है, देश काल से बंधी हुई। ये बद्ध वस्तुएं हैं, मतलब कुछ दिन में हम जिस चीज को पसंद करते हैं वो कुछ दिन में सामान्य वस्तु है, खराब हो जाएंगे। तो ये जगत की जितनी वस्तुएं हैं ये सब जड़ वस्तु है। हरि है जगतेर वस्तु जत बद्ध सब स्वभावत, स्वभावतः ये सब बद्ध वस्तुएं हैं। तो इसलिए भक्तों को भगवान को इसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। इन चीजों के लिए, दुनिया की जो जड़ वस्तुएं हैं उनके लिए अपने वैष्णव संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। उनके लिए जो भक्त हैं उनको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। भक्त इससे ऊपर है। जगतेर वस्तु जत बद्ध सब स्वभावत, देश काल वस्तु सीमाश्रय। तो ये सारी वस्तुओं को देश और काल की सीमाएं हैं इनके पास।
सीमाएं हैं, मतलब ये अब मोबाइल कितना भी प्रेम करोगे, कितना भी प्रेम करोगे, कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा। कितने लोगों को हमने डांटा होगा एक मोबाइल के लिए, कह रहे मेरा मोबाइल मत छू। कितने लोगों से कहा होगा कि मेरा फोन चार्जिंग में लगा दो, फोन डिस्चार्ज हो गया था। फोन के लिए कितना कुछ किया होगा। इस तरह की इस संसार का यश, इस संसार के धन जन चीजें, इन चीजों के लिए कितना कितना लोगों से कितना कितना पंगा ले लिया होगा। और एक दिन ये सारी वस्तुएं तो चली जाती, ज्यादा दिन नहीं टिकती। लेकिन उसके लिए अपने संबंधों को तो हमने खराब कर लिया। इनको अपना नहीं मान रहे थे, उनको नहीं अपना मान रहे थे, सोच रहे थे कि ये मेरे प्रतिद्वंदी हैं, शायद ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं। और ये सारी चीजों को करते 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 उन लोगों से हम दूर हो गए जो हमें प्रेम कर सकते थे। अब प्रेम करने वाला कोई नहीं बचा, और हम सारी वस्तुएं वस्तुएं लेकर के बैठे हुए हैं। क्या करेंगे इन वस्तुओं का? प्रेम ही करने वाला नहीं होगा। सारा संसार मिलके भी एक व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता है उसके बराबर नहीं बन सकता। सारा संसार, हो सकता है कि आपकी चेयर बहुत अच्छी हो, आपका लैपटॉप बहुत अच्छा हो, और आपकी सुख सुविधा, सारी जमीन आपकी हो जाए, सारे लोग भी आपको कहने लगे कि आप शुद्ध भक्त हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता है, अगर वो प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है तो उसको फिर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ विवाद हो जाता है, आपस में कुछ अनबन हो जाती है, तो कुछ ईगो टसल हो जाता है, फिर वो कभी झुकते ही नहीं। दोनों में ईगो टसल और सदियों सदियों तक चला जाता है ना। खानदानी लड़ाइयां हो रही। तो एक परिवार को मैं जानता हूँ, ऐसा हुआ कि खानदान का लड़ाई चल रहा है। एक जो छोटी सी जमीन थी 12 फीट की, उस 12 फीट की जमीन के लिए कुछ दिन लड़ाइयाँ चली, काफी इधर उधर हुआ। और उस जमीन को मैंने बाद में देखा, 10 10 साल बाद, 10 20 साल 15 साल बाद मैंने देखा, जिस जमीन के लिए इतना लड़ाइयाँ हो रही, वहां पर कचरा पड़ा हुआ। कचरा वहां पे लोग फेंकते हैं, और सब लोग फेंक रहे हैं वहां पे, और उसके लिए इतनी टेंशन हो रही थी उस 12 फीट जमीन के लिए। ओहो, कितना कुछ हो रहा है। तो ये दुनिया की जो वस्तुएं लेकर के क्या करेंगे? अचार डालेंगे। दुनिया सारी चीजें लेकर के हमें क्या करें? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा उससे। कितना भी बड़ा आप अगर कार्य भी कर लेना, सारी दुनिया की प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए, लेकिन एक व्यक्ति जो हमसे प्रेम करता है, उससे ज्यादा वैल्यू किसी की नहीं। और अगर वो भक्त हैं तो फिर प्रेम को बचा लेना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि ऐसे लोग बड़े कमजोर होते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि ये कमजोर लोग हैं, सॉरी बोल रहा है, मुझसे क्षमा मांग रहा है, देखो मैं कितना बड़ा हूं, ये क्षमा मांग रहा है मुझसे। क्योंकि वो एक बड़ी चीज को देख रहा है कि इस प्रेम को बचा लेते हैं, इनको जाने नहीं देते।
बचा लेते हैं इस प्रेम को। हाँ, ये बात सही है कि अपना ही रिश्तेदार है, अपने ही लोग हैं, अपना ही व्यक्ति है, लेकिन वो कुछ गलत कर रहा है। बात तो सही है, लेकिन कैसे उनको जाने दें? क्योंकि हमें कौन प्रेम करेगा? ये बिल्डिंग प्रेम करेगी? ये चूना और डिस्टेम्पर, सीमेंट, ईंटें, ये तो प्रेम नहीं करेंगे। अरे भक्त ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि प्रभु जी, ये मेरे ऐसे थे, ये वो थे, वो थे। अरे जरा ध्यान से देखिए, किसी जड़ वस्तु के लिए ही लड़ाइयां होती हैं। किसी जड़ वस्तु के लिए, किसी दुनिया की फालतू चीज के लिए, जो जिसको शास्त्रों में या तो क्रेडिट या यश, इसी के लिए, या हमें मेरा नाम होगा, मैं मेन आदमी बनूंगा, ये सब चीजों के चलते ही तो लड़ाइयां हो रही। सारी जड़ वस्तु है, ये दुनिया का यश भी तो जड़ वस्तु है। हमसे ज्यादा फेमस तो ओसामा बिन लादेन है। किया क्या है उन्होंने? मर्डर। हम इतने दिन से अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिन तक अच्छा काम करेंगे तब जाके फेमस हो। तो ये दुनिया में जो जड़ वस्तु, ये सब सारी जड़ें, जगतेर वस्तु जत बद्ध सब स्वभावत, ये सारी स्वभाव से बद्ध है। मतलब टाइम आएगा इनका, कुछ समय है, उसी से है ये। और ये सीमाएं हैं इनकी, कुछ दिन बाद खत्म। कितने साल पहले एक राजा थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब तो शायद कोई नाम भी नहीं लेता होगा। मेरे ख्याल से बच्चों को अगर पूछा जाएगा तो किसी को मालूम नहीं होगा कि राजा विक्रमादित्य थे। तो इसीलिए शिला भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत माला ग्रंथ में ये कह रहे हैं कि अरे इनको जाने मत दो। अरे अपने हैं तो, ये भक्त जो हैं, ये दुनिया, हम सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, डर डर लगने लगता है, ये ना ले जाए, वो ना ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं, ओ हो, इन वस्तुओं को बचा करके क्या करेंगे? ये बिल्डिंग है, ये पैसा बचा के क्या करेंगे? कुछ नहीं देंगे ये लोग, बचा के क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। कोई कोई भी 2000 का नोट हो या 500 का नोट हो, 2000 का नोट तो बंद हो गया शायद, 1000 का, 2000 का नोट हो, वो कितना प्रेम हमको कुछ वस्तुएं दिला सकता है, लेकिन वो प्रेम नहीं कर सकता। हम्म। हाँ, ये बात सही है, पैसे वाले लोगों को लोग अनायास ही प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में स्वार्थ की इतनी बदबू आती है, कहाँ हम। और हाँ, ये बात सही है कि वो एक्सप्रेस करने का, प्रेम एक्सप्रेस करने का एक माध्यम तो बन सकता है। ये बात सही है कि यदि भगवान के बाद किसी को सबसे ज्यादा लोग प्रेम करते हैं तो वो है स्त्री और पैसा। तो पैसा जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो उनसे प्रेम करते हैं। हम्म। लेकिन फिर भी अगर वास्तविक प्रेम होगा, जेन्युइन है, तब जेन्युइन की बात मैं कह रहा हूँ, जेन्युइनिटी की बात कह रहा हूँ, कि अगर जेन्युइन प्रेम है तो फिर पैसे का इतना प्रॉब्लम नहीं। व्यक्ति खुद ही आप देखते हैं, उन जो कोई बहुत गरीब घर भी होता है, उनके यहाँ जो बेटा होता है वो आईफोन यूज कर रहा होता है, हमने देखा है। और उनके जो प्रभु जी तो हो सकता है कि एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे, माता जी तो आईफोन 14 प्लस यूज कर रहे। तो इससे पता चलता है कि
प्रेम एक अभिव्यक्ति है, प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए ये माध्यम बन सकता है, पर अगर कम हो तो उसमें भी मैंने आपको एक दिन बताया ना कि बहुत गरीब लोग हैं, वो भी चार रोटियां हैं, तो एक रोटी तोड़ के रोल रोल करके माँ एक एक बच्चे को दे रही, उसी में ही वो हा 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 हंस रहे हैं कि जो सबसे छोटा वाला है उसको आधा मिल रहा है तो वो रो रहा है, और सारे लोग हंस रहे हैं कि इससे ज्यादा बेचारा ये खा भी नहीं पाएगा और ये क्यों रो रहा है। तो छोटा बच्चा वो सबकी रोटियां लेना चाहता है लेकिन वो खा नहीं पाएगा, लेकिन वो बस वो लेना चाहता है। तो ये बचपना ही तो है। अरे देखो, दुनिया में प्रेम का अभाव है। अच्छा, तो तब क्या करें जब मान लो कोई व्यक्ति प्रेम हमसे करना ही नहीं चाहता है, वो खुद से ही वो कह के देख लीजिए, कह के अगर आपको लगता है बहुत तो कह के देख लीजिए, प्रभु जी ऐसे करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तोड़ने से पहले दो बातें तो कर लिए होते। हम्म। इसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि थिंग्स कैनॉट लव यू, वी नीड पीपल टू लव, इसलिए इनको जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोगों का स्वभाव ठीक नहीं होता है, बहुत कुछ बातें तो बहुत कुछ, पर क्या करें। अब करेंगे तो यही प्रेम करेंगे, कितना भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जमीन तो उठ करके आएगी नहीं कि प्रेम करने के लिए। और हम हैं भूखे प्रेम के। जब कोई हमें अहेतुकी प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, हमें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें प्रभु सर्वेश्वरा नः सीमा विधि पर। कह रहे कि चलो अच्छा ठीक है, जो लेकिन ये जो दुनिया के लोग हैं हो सकता है वो प्रेम करें, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। अगर वो त्रिवेंद्रम में है कि यहाँ कन्याकुमारी में है, तो वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में तो हमें प्रेम करने के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रेम का मतलब ही क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। तो कैसे बढ़ाते हैं यही सब दे करके, जो छह चीजें हैं इसको देते देते बढ़ा देते हैं। कोई अगर नहीं भी कर रहा है तो जितना हमसे हो सके ये छह चीजें उनके साथ करने से धीरे धीरे, कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये मैंने देखा कैसे, मैंने ये सुभाषित में एक श्लोक आता है, लोग कैसे इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं जाड्यम ही अमति, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के, वो क्या करते हैं, वो उनके दोष देखने का उनको गुण होता है, ये दोष देखते हैं, तो उनको लगता है जाड्यम ही अमति गण्येते व्रत रुचौ दंभ शुचौ केतवम्। जाड्यम ही अमति गण्येते व्रत रुचौ दंभ। वो ये कहते हैं कि भाई जो शर्माता है किसी चीज को करने में, इसको या शर्म आ रही है जिसको, तो वो सोचते हैं ये मूर्ख है। जाड्यम ही अमति या इसे कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अ, पैसा कमाने के प्रति बहुत रुचि नहीं दिखाता है, अरे मेरे को करना है बहुत कुछ, दुनिया में सक्सेस पाना है, और वो अपना भजन में लगा रहता है, तो लोग सोचते हैं मूर्ख है, कुछ कर नहीं पाया बेचारा, क्या करे। जाड्यम ही अमति, जब हम न्यूट्रल रहते हैं भौतिक चीजों के प्रति, लोग समझते हैं ये मूर्ख है, बेचारे कुछ नहीं हो पाया होगा, बाबा बन गए बेचारे क्या। एक बार किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया क्या? तो लोग, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि
घर वालों ने बहुत अन्याय किया होगा इनके साथ, तभी ये विचार। तो जाड्यम ही अमति गण्यते व्रत रुचो दम्भ। और अगर कोई तपस्या इत्यादि करता है या बहुत दृढ़ता से नियमों का पालन करता है, तो वो कहते हैं कि ये तो पाखंड कर रहा है, दिखावे के लिए ये सब करना ठीक नहीं, दिखावे के लिए। शुचौ केतवम, साफ सफाई से रहता है तो उसको भी लोग समझते हैं धूर्तता है, अंदर अंदर तो सब गंदा है। शूरे निर्घृणता, अगर कोई बहुत शौर्य है उसके अंदर, तो कहते हैं देखो इसके अंदर जरा से भी दया नहीं है। और कोई अगर चुप रहता है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो सोचते हैं अरे बुद्धिहीन है बेचारा, दिमाग का कमजोर है, बोल नहीं पाता है। कोई अगर मीठा बोलने लगता है, बहुत प्रेम से बात करता है, तो उसको लोग समझते हैं कि हाँ ये ऐसे ही है, ये बेचारा छोटा सा नौकर है हमारा। वो डिक्लेयर करने लगते हैं, सबको बताने लगते हैं फोन करके, हाँ ये मेरा नौकर है मेरे साथ आजकल, है ना, नहीं। तो वो मीठा बोल रहे हैं, वो प्रेम का दिखाना चाहते हैं, तो वो ये समझते हैं कि मेरे से मीठा बोल रहा है, इसको बेचारे को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है क्या दीनहीन है, इसके पास कुछ है नहीं, तो क्या करे, इसको झुकना पड़ेगा। वो प्रेम इसलिए कर रहा है, वो समझ समझ रहा है कि, तो ये कह रहे हैं कि विमतिता दैन्यम प्रिय लापिनी, जब कोई प्रिय भाषा का प्रयोग करता है, प्रेम करता है, सेवा करता है, लोग आजकल मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये क्या करें, ये इन जैसे लोगों को ना, हमारे नौकर हैं ये लोग, क्या करें, प्रेम से बात करने लगते तो ये समझते हैं कि ये नौकर है। हम्म। और आजकल के सिनेरियो में कोई भी उस प्रेम से रेसिप्रोकेट नहीं करता। फिर चलो, मैं ये समय हो गया तो उसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, लेकिन ये इसको मैं श्लोक को पूरा कर लेता हूँ। दैन्यम प्रिय लापिनी तेजस्विन्य अवलिप्यता। अगर कोई व्यक्ति तेजस्वी है तो उसको समझते हैं इसके अंदर बहुत अभिमान। कोई अगर वक्तित्व में अच्छा है, अच्छे प्रवचन कर सकता है, तो कहते हैं कि अरे ये बड़बोला व्यक्ति है बस। और जब कोई शांत रहता है, कुछ कर नहीं रहा, आपने कुछ किया और उसने कुछ किया नहीं, हम ये समझते हैं कमजोर है बेचारा, कुछ कर नहीं पाएगा मेरा, इसीलिए। तो इसमें फिर कह रहे हैं कि तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनैर नार अंकितः, नैर नांकितः। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा गुण है जिसको दुर्जन लोग दुर्गुण में नहीं गिनते, दुर्गुण नहीं बना सकते, ये बना लेते हैं। हाँ ये बात सही है, लेकिन हम क्या करें, लोग तो ऐसे ही हैं। तो हम बस इतना कर सकते हैं, अपना स्वभाव बदल तो सकते नहीं, ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं बस, जो कि हमें बहुत मिसअंडरस्टैंड करें। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए उन लोगों के लिए, और बीच बीच में थोड़ा प्रेम करते भी रहना चाहिए, ज्यादा ये भी नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सके उतना प्रेम करते रहना चाहिए। तो इसी को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जड़ वस्तुएं तो हमें प्रेम नहीं करेंगे, इनको जाने न दो, लोग अपने हैं। सच में ये जो प्रेम है आपस में, ये जो भक्तों का प्रेम है, ये तो स्पेशली, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें मोटिव से करते हैं। एक बार एक माता जी को मैं जानता हूँ, तो हुआ ये कि उनको कोई लड़का पसंद आया, कि लड़के ने उनको पसंद किया, और कुछ ऐसा हुआ मतलब, और फिर दोनों का आपस में विवाह करना हुआ। तो फिर मैंने बोला कि प्रभु जी को ड्यूटी बनना चाहिए, तभी आपसे शादी कर सकते हैं, क्योंकि आप, तो मैंने उनको बोल दिया, वो डिवोटी बन भी गए। बाद में माता जी का
सिलेक्शन कोई बड़े जॉब में हो गया, बहुत बड़ी जॉब जिसमें सैलरी बहुत, मतलब जैसे बहुत हाई सैलरी मिलने लगी, तो माता जी ने कहा कि अब प्रभु जी मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो सब्जी उब्जी का होल सेल बेचते हैं, इनका ये बिजनेस है, तो इनसे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। तो फिर वो आजकल बड़ा ये चला हुआ है। तो ये है देश काल, वस्तु ही सब ये समझते हैं कि वस्तु सीमा का आश्रय है, और इसीलिए क्या कर सकते हैं अब ऐसे लोग जो, बाद में मैंने समझाया तो फिर भी उनको ये लगा कि ऐसा नहीं करना है हम, तो इसलिए भगवान लेकिन एटलीस्ट ये कभी नहीं करेंगे हमारे साथ। तुम्ही प्रभु सर्वेश्वरा न सीमा विधि पर, विधि सब कांपे तब भया। आपके भय से कांपे तब भय, आपके भय से सारी जो है सृष्टि जो है कांपती है, ऐसे बोल रहे हैं कि, लेकिन आप किसी सीमा और किसी कोई आपको लिमिट नहीं कर सकता प्रेम करने के लिए, इसलिए भगवान से तो प्रेम किया जा सकता है। अभी इसके आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। अच्छा, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ, एनी क्वेश्चंस, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, यानी तो आप कोई हैंड रेज कर सकते हैं। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? दुनिया ये जड़ वस्तुएं हैं, इनके लिए ज्यादा सेक्रीफाइस करें, कितना भी करें, लेकिन लोग तो प्रेम देने वाले तो लोग ही। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और इस मीटिंग को, किरण माता जी कुछ कहना चाहते हैं आप? माता जी हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, क्लास आने वाली हो गई उधर की। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।